हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके सामने 9C कराने वाला हूँ। उसका जो पहला क्वेश्चन है 9C, आप अच्छे से समझना। इसमें मैंने आपको बताया था कि हमें जैसे कि बाई बराबर, हमारा सवाल है बाई बराबर ए की पावर बी एक्स, ठीक है। तो हमें ये सवाल करने से पहले मैंने आपको बताया था कि इन सवालों में को हम अवकलन भी करते जाएं और जी ए भी हट जाए, मतलब जो हमारी आंसर आता है डी वाई अपन डी एस में या फिर क्यू में, वो मतलब उसमें ए और ए नहीं आने चाहिए, ठीक है। ए भी नहीं आनी चाहिए, मतलब ए और बी, मतलब ये अक्षर नहीं आने चाहिए, ये अक्षर बिल्कुल तरह हट जाने चाहिए। तो को हम अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, डी वाई बाई का अवकलन करेंगे डी वाई अपन डी एक्स बराबर, अब ए तो जाके गुणाम है तो ए लिख ही दो, ठीक है। e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर अगर bx है तो bx कर दो, और b यहाँ पे अगर x होता तो माने में द्वारा नहीं होता, और bx है तो bx का जब द्वारा करेंगे तो माने का तो वन का वो x का वन हो जाएगा है, और b त्रिगुणा में तो d2 वो dy अपॉन dx बराबर ए बी ई की पावर bx ए बी और e की पावर ex, या फिर आप ऐसे लिख रहे हैं दो ऐसे करके इनटू में b, ठीक है, इनटू में b ऐसे लिख रहे हैं दो। तो मुझे एक बात, हमें ये इन सवालों में ये सोचना पड़ता है कि तुमने द्वारा अवकलन किया तो फिर ये और ज़्यादा बढ़ गए, ए बी बी एक और बढ़ेगी, तीसरी और बढ़ेगी। जब तुम 3 बार करोगे ना, सॉरी एक और बार करोगे तो बढ़ती जाएगी, पर ये भी कम नहीं होगी। तो हमें कम करने के लिए एक आइडिया होता है कि ए ई, देखो ए ई की वैल्यू आपके सामने तुम्हें रखा है, ए ई बी एक्स, देखो ए बराबर ए ई बी एक्स की वैल्यू का है बाई, तो जाके आप कार्य करेंगे बाई, तो डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर बी जे भी तो बी जे वाले, और बाई इसकी जगह कार्य करेंगे बाई, तो बाई लेंगे, कोई प्रॉब्लम। फिर पुनः करेंगे एक्स के साथ में अवकलन करने पर तो डी बाई डी टू बाई डी एक्स टू बराबर, जब इसका करेंगे तो बाई का अवकलन क्या होता है डी बाई अपॉन डी एक्स, तो बी गुणा में तो जाके बी गुणा में ले वही देखो, तो डी बाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब मुझे एक बात बताओ कि जागो मान लो तुम समीकरण नंबर 1, अब एक बात सोचो इन क्वेश्चन में कि आप डी वाई अपॉन डी एक्स वाली बी हमें हटा नहीं है बिल्कुल भी, बी तो हमें लेनी ना है बिल्कुल, मतलब बी हमें बी हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक दिमाग लगाओ, अगर यहाँ पर मुझे बताओ यहाँ पर का तुम्हारी बी की वैल्यू निकल रही है, हाँ एक जगह से आपकी निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है कि नहीं निकल रही है। अगर यहाँ से बी की वैल्यू निकालोगे तो बी की वैल्यू आप जब निकालोगे तो बी बराबर होगा 1 अपॉन बाई और डी बाई अपॉन डी एक्स, ऐसे हो जाएगा। बी की वैल्यू चौकी थी गुणा में बाई भाग में चली जाएगी, यहाँ पे 1 अपॉन बाई में, समझ गए। तो बी की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली, समीकरण नंबर 1 से, यहाँ पे आप बी की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप बी की वैल्यू रखो डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू बराबर, बी की वैल्यू रखोगे तो क्या है 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और एक जे रही आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब बी आपकी पूरी तरह हट गई, ठीक है, तो आपका जागू सेट कर दो, बाई ले जाओ, तो बाई भी ले जाएंगे तो बाई डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू, आप देख लेना अगर सिद्ध कर भी दे रहा है तो आप सिद्ध कर सिद्ध हैं, ठीक है। और क्या होगा बस, क्योंकि 2 है तो 2 है ना, गुणा में 2 है ना, तो 2 का वर्ग नहीं हो जाएगा, इनका वर्ग नहीं हो जाएगा, तो बस वर्ग करके यही आपका आंसर है। हमें ऐसे सवालों में क्या करना पड़ता है कि हमें ए बी इसकी हटानी पड़ती है, 6 माई प्लस में सी लगी होती तो हमको जी हटानी पड़ती है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो हमें जी मतलब तो जाऊँ मुझे बता दे कोई ए और बी कोई अक्षर आ रहा है हमें ना, आ रहा हो ना, बाई डी एक्स इसमें आ रहा है, ठीक है, कोई आ रहा है नहीं आ रहा ना, तो बस ऐसे ही हम करते हैं ऐसे सवालों को। तो पहला सवाल हो गया। अब
धीमे धीमे समझना, ठीक है, धीमे धीमे समझना, अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अब दूसरे जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी समझो आप कि y बराबर ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स। हमें मतलब मान निकाल के देखते हैं, हमें मान दिमाग में लगा कर रखना पड़ता है कि जा देगा मान कहाँ जा रहा हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो हम ए भी हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, तो देखो ए भी हटाएंगे ना, चाहे 50 बार बगल में करना पड़े तो ये तभी, चाहे 50 बार बगल में करना पड़े तो हम जब तक ए भी नहीं हटाई तब तक अब बाद में सवाल सॉल्व नहीं होगा, ए भी इन सवालों में। तो ए हमें बी हटानी है, तो इसका एक्स से समझ करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इसका करेंगे तो ए एक्स का 1 हो जाएगा प्लस बी आपके इंटू में जी कौन सी है 1/x का अवकलन का होगा माइनस के 1/x²। ये आपको डायरेक्ट याद हो जाएगी, ठीक है, 1/x, ठीक है। तो अब सेट कर दो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए माइनस ये वाली माइनस और ए माइनस बी अपॉन x²। कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे कि अब ये दिमाग लगाओ कि ए भी है। अब देखो हम दोबारा अवकलन करेंगे तो यानी कि 4 आ जाएगा और थोड़ा बढ़ता होगा, लेकिन हमें वैल्यू हमें निकाल के रखेंगे। वो चीज़ बताओ कि जानकर वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जब जानकर हम जब की वैल्यू निकालेंगे जब जाएगी तो हम कैसे निकालेंगे। तो भाई हमें देखो यहाँ पे एक्स बनाएंगे, यहाँ पे एक्स बनाएंगे और यहाँ पे एक्स है, तो हम क्या करेंगे एक्स को दोनों तरफ गुणा करने पर। तो मैं एक्स को दोनों तरफ गुणा कर दे रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स को दोनों तरफ गुणा कर दो तो ए एक्स है वो माइनस की बी एक्स है वो और अपॉन x²। मैंने दोनों में तरफ गुणा कर दो, देखो एक्स को यहाँ से कॉमन लूँगा एक्स तो एक्स कट जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी एक्स से डी वाई एक्स कट गया, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये बात दिमाग लगाओ कि अब जी का है वो ए एक्स माइनस के बी अपॉन एक्स, ए एक्स माइनस के बी अपॉन एक्स। अब जाओ तुम अवकलन करते हो, जा को अवकलन कर दो, जा पर जब अवकलन करेंगे ना जा को अवकलन तो देखो करो, जो एक्स के सामने अवकलन करने पर देखो फर्स्ट ऐसा इसलिए फर्स्ट सेकंड से हुआ, फर्स्ट ऐसा था और डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। प्लस दूसरा फलन ऐसा करते यानी डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसा करते, और पहले का अवकलन एक्स का अवकलन 1 बराबर में इसका अवकलन करेंगे तो ए इंटू 1 ए इंटू में 1 और 1 अपॉन ए इंटू में 1 मतलब एक्स का 1 हो जाएगा, माइनस लगा के बी लिख दो 1 अपॉन एक्स को अवकलन का हो तो माइनस के 1/x², लेकिन माइनस के 1/x², ये माइनस के 1/x², लेकिन माइनस पहले से ये माइनस प्लस है तो मैंने डायरेक्ट प्लस कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बस है आपका है वो कि ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम, अब जैसा हमने यहाँ पे एक्स को गुणा दोबारा करो तो जब एक्स को गुणा करो दोनों तरफ, तो यहाँ पर हमें एक्स को गुणा दोनों तरफ कर दो, तो दोनों तरफ एक्स को गुणा करने पर तो x² या डी टू बाई डी एक्स², ठीक है। प्लस यहाँ पे एक्स को गुणा करेंगे तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स को गुणा यहाँ पे होगा, ठीक है, प्लस और बराबर यहाँ पे देखो 1 है ए है 1 तो एक्स को गुणा यहाँ तो होगा तो प्लस और बी एक्स अपॉन x², एक्स कट गई एक एक्स, कोई दिक्कत है x² डी टू वाई अपॉन डी एक्स² प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर देखो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, ठीक है। देखो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, देखो यहाँ से आपने ए बी सब हटा दी और यहाँ से ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स की वैल्यू देखो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स की वैल्यू का है 22, बस है वो आपको सवाल, ठीक है। तो देखो x² डी टू वाई अपॉन डी एक्स इसके प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी एक्स
बराबर ये पूरी की वैल्यू क्या है बाई। देखो समीकरण पहले देखो जी है भाई, तो बाई रख दिया अब तुमने। मुझे अब बता दो कि क्या इसमें स्कैन चलना है। जो मैंने इसका अवकलन किया, इसका अवकलन तुम करने का ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है। अब ये ऐसा आ गया, अगर मैं इसका अवकलन करता हूँ तो मुझे आगे जाके ये ए बी नहीं हटेगा। तो मैं एक दिमाग लगाऊंगा, देखो एक पहले ही दिमाग लगाऊंगा, देखियो यहाँ पर माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ एक्स ना है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है। तो मैं जाऊँगा लगाऊँ यहाँ पे एक्स से मेरा 2.5 मिले, एक्स को गुणा करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पे एक्स लाइव के लिए यहाँ पर तो एक्स को गुणा करूँगा, और जहाँ पे जी तो मतलब जहाँ का तो बचना है, जहाँ में देखो अब दोनों तरफ एक्स को गुणा करके जहाँ में जब एक्स एक्स कटेगी, मैं गुणा करने के बाद एक्स एक्स कटेगी ये वाली, और जी कंडीशन आई। अब तुम जा को अवकलन करोगे तो देखो माइनस के 1/x माइनस वो सॉरी 1/x का अवकलन माइनस के 1/x स्क्वायर होता है, तो यहाँ प्लस है जाएगी, आपकी जी वाली कंडीशन बन जाएगी नहीं बन जाएगी। आगे जाके आपकी जी वाली एक्स का द्वारा गुणा करने के बाद जी वाली कंडीशन बन जाएगी नहीं बन जाएगी, और बन जाएगी तो फिर आप उसको क्या करोगे भाई। तो मैंने यहाँ पे ये वाली मेरी कंडीशन बनी, इसको मैंने भाई लिख दिया। कोई इस सवाल में कोई दिक्कत है आपको नहीं ना? ऐसे ही हमें समझना है अच्छे से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। और देख रहा हूँ मैं इस एक्सरसाइज से आता है, इस एक्सरसाइज से आता है ये वाला, ये भी वाला तो आता ही आता है, ये वाली ये भी हटाने के लिए और भी आएंगे, और भी जो पीछे वाली जी वाली एक्सरसाइज, जी बी वाली एक्सरसाइज है, ये आपकी सी चल रही है 9 सी, ठीक है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन होने के बाद अब है आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब है आपका दूसरा, अब आपका तीसरा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका कैसा है, y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस ई प्लस ई और e की पावर माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। क्या करवाए जाको क्या करवाए तुम सवाल को तुम डाउट नोट से कर लियो, ठीक है। डाउट नोट से कर लेना, मुझे गलत लग रहा है सवाल, आप चेक कर लेना सवाल को, ठीक है। मैं तीसरा करा रहा हूँ, इसका बी करा रहा हूँ, इसका बी, ठीक है, इसका बी ये पहला है। अब इसका बी समझो कि y बराबर ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर 2x बी ई की पावर 2x और प्लस ई और e की पावर 3x, ई और e की पावर 3x। कोई प्रॉब्लम? ई नहीं है, सी है भाई, वहाँ पे भी सी होगी, वहाँ पे भी सी होगी, उस जगह भी जो अभी मैं इसका पहला है उसमें वो भी आपकी सी होगी। ऐसा ही क्वेश्चन है, आप करके देखना, नहीं है तो मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए बी देखो सब में आ रही है, ठीक है। अब ये हमें ए को हटानी है, बी को हटानी है, सी को हटानी है। अब कैसे हटाएंगे, जाके हमें दिमाग लगाना चाहिए। देखो एक्स के साथ पहले हम अवकलन करेंगे एक बार, एक्स अगर एक बार में हटाओ तो हटाएंगे, ठीक है, एक बार में नहीं हटाएगा पहली बात तो ये एक्स के साथ अवकलन करने पर अब इसका अवकलन करेंगे बाई का dy/1 dx बराबर इसका अवकलन करेंगे तो ए ई की पावर एक्स का अवकलन ए की पावर एक्स होगा प्लस बी ई की पावर एक्स है, ई की पावर 2x है तो ई की पावर 2x होगा इंटू माने वाले द्वारा, ठीक है, 2x को माने वाले द्वारा करेंगे प्लस सी ई की पावर 3x है तो 3x इंटू माने वाला द्वारा, कोई दिक्कत, dy अब dy/dx बराबर ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर 2x इंटू में 2 और प्लस सी ई की पावर 3x इंटू में 3। ये आपकी कंडीशन बन के आ गई। अब इससे हम क्या करेंगे, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण देखो अब क्या करेंगे समीकरण 1 से, जैसे कि देखो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्यों कर रहा हूँ, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, बस इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू निकालने के बाद सब इतने होंगे, सब जैसा हटाएंगे। तो देखो बाई माइनस के देखिए बी ई की पावर 2x और माइनस ये भी माइनस हो जाएगा माइनस सी ई की पावर 3x और बराबर कितना या ए ई की पावर x,
ठीक है, बराबर में ए ई की पावर एक्स। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 4, ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 4। अब ए ई की पावर एक्स का मान मैंने ये क्यों निकाला, अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि ये इसका ही मान क्यों निकाला, इसका क्यों नहीं निकाला मैंने। इसका मान मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि देखो इसका मान इस जगह पे पुट कर दूंगा, क्या मैं इसका मान इस जगह पे पुट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, दो फिर भी लगे उड़ाने, दो फिर भी लगे, कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं कर पाऊंगा, कर सकता हूँ, लेकिन इससे ये कुछ कट जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का आपका काटनी हो जाएगी थोड़ी बहुत, तो इसलिए ही मैंने इसका मान निकाला है, ठीक है। तो इसका मान निकालने के बाद ये इनका मान समीकरण 2 में रखने का, समीकरण 2 में रखने का, समीकरण 2 ये ध्यान रखने का, रखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इस जगह में रखेंगे तो देखिए बाई माइनस के बी ई की पावर 2x माइनस के सी ई की पावर 3x, और अब जी रखो 2b ई की पावर 2x प्लस 3c ई की पावर 3x। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या है, थोड़ी काट पीट करो, थोड़ी मतलब काट पीट करो, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर देना, यहाँ पर एक है और जे कितने हैं, दो, जहाँ में एक घट जा तो कितने बचेंगे, एक बचे, बी ई की पावर 2x बचा, एक बचा, यहाँ पे एक है, यहाँ 3 है, ये 3, तो 3 में से एक को क्या बची, 2 बची, तो माइनस के और प्लस की ई प्लस के सी ई की पावर 3x। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब x के सापेक्ष द्वारा अवकलन कर दे, ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2 बाई अपॉन dx2 बराबर इसका बाई का अवकलन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, और प्लस इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन क्या होता है जीरा, इसका अवकलन, अरे यार जा का अवकलन करेंगे, देखियो बी ई की पावर 2x और 2x को माने हुए द्वारा करेंगे तो 2 ही रह जाएगा और x को बन जाएगा तो 2 में आगे लिख दो, प्लस इसका करेंगे तो देखिए 3, ये 3 दूनी 6 सी ई की पावर 3x, इतना आ गया। इतना आने के बाद अब क्या करोगे, इसका अवकलन कर दिया आपने, हाँ अवकलन कर दिया, ठीक है। अब इसका अवकलन करने के बाद अब इसका अवकलन करने के बाद फिर क्या करोगे पता है, फिर इसका बी ई की पावर 2x की वैल्यू निकाल लियो यहाँ से, समीकरण नंबर 2 से बी ई की पावर 2x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आपकी ये कुछ काटपीट हो जाएगी, फिर आप सी आगे जाके फिर काटपीट होने का फिर दोबारा अवकलन कर देना, फिर दोबारा अवकलन करने के बाद ई सी ई 6c ई की पावर x की वैल्यू निकाल लियो आप, कहाँ से निकालो ये, वो 3c ई की पावर x की वैल्यू यहाँ से निकाल लियो और यहाँ और ये माइनस को इतने आ जाओ, फिर आपकी सवारी काटपीट हो जाएगी, काटपीट होने के बाद वही आपका आंसर है, ठीक है, कर लियो, नहीं आ गए तो फिर डाउन नोट्स देख लीजिए, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है, पेपर में आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, आपको अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन है, जैसे कि पहले का पहला, तो y बराबर का एम है, y बराबर एम और y बराबर एम है, तो भाई x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y बराबर डी वाई, और किसके सापेक्ष करना है, किसके सापेक्ष करना है, ये सवाल किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एम का कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब जैसे कि इसका दूसरा क्वेश्चन है, y बराबर क्या है, y बराबर क्या है एम एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा एम, ये और मैंने आपको बताया था कि ABCD वाले अक्षर आने नहीं चाहिए, तो m हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे y अपॉन एक्स, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर m की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो जी x नीचे आ भी जाएगी नहीं अभी, तो बस तो y कितनी आ जाएगी y अपॉन एक्स, ये आपका आंसर है इसका।
तो ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है, वाई बराबर सी एक्स क्यूब, वाई बराबर सी एक्स क्यूब। अब ये सी हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो एक्स से साबित कर देंगे, लाइन लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर सी हटाने के लिए क्या करेंगे, 3c एक्स की 3c एक्स स्क्वायर, लेकिन सी फिर गुना डी वाई, तो यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे तो वाई वन एक्स की आ जाएगा, यहाँ जाओ तो निकालो डी वाई वन एक्स, यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे एक्स की बट्टे में आओगे तो यहाँ वाई के, तो देखना यहाँ सी की वैल्यू 3 वैल्यू देंगे और वाई की वैल्यू सी की वैल्यू रखो तो वाई वन एक्स की आओगे तो यहाँ आओ, और जी वाई एक्स स्क्वायर रखिए, एक्स एक एक्स कट गई तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये कितना आएगा, 3 वाई एक्स, ये आपका आंसर है। क्या नहीं कर पाओगे। ऐसे ही इसका चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, जहाँ कोई नहीं कर पाओगे बताओ, प्लस नहीं है बराबर आर स्क्वायर है, जहाँ भी कोई नहीं कर पाओगे, जहाँ में कहा डायरेक्ट करना हो सीधा जहाँ को करेंगे 2x प्लस 2y और dy अपॉन dx, आर का भाई जीरो ही है जहाँ पे, और क्या है आर है जीरो, दो कॉमन लेंगे तो देखो दो जीरो में चले जाएंगे, तो यानी एक्स प्लस वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो, और वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के एक्स, और वाई नीचे लेते बस है वो यही आंसर है आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के एक्स अपॉन वाई, ये आपका आंसर। बताओ मैंने 4 सवाल बता दिया, हमें ये भी सी हटानी है ना, ये सी ये मैंने आपकी वैल्यू कौन सी रखी है वो आपको पता करनी है, कैसे कैसे काम में रखा तुम कैसे काम वैल्यू निकालती हूँ, जी चीज़ तो मैं पता करनी चाहिए, ठीक है। और जी मतलब मैं जहाँ नहीं बताऊँगा जी हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि हम जहाँ वैल्यू ऐसे रख सकें, बताओ डाउट जी है तुम्हारे दिमाग में कि हमें तुम्हें कैसे पता चलेगी जहाँ वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे के बाद आंसर आ जाए। भाई हमें दिमाग चलाना पड़ता है, आगे जब क्वेश्चन को करने से पहले अपने दिमाग में 2-3 स्टेप करके देख लो, अपने दिमाग में तुम 2-3 स्टेप करोगे, जैसे कि तुम यहाँ कहोगे कि जाके वैल्यू कैसे रखूँ मैं, भाई कैसे दिमाग आऊँ 2-3 स्टेप करके देख लो, फिर जो आगे जाके क्वेश्चन बनता है उसी के हिसाब से वैल्यू रखो। जैसे कि 5वें का पहला है, ये शायद चौथे के पहले, ये शायद जो मैंने अभी क्वेश्चन कराए थे वो चौथे के थे, ठीक है। ये 5वें का पहला है, वाई बराबर ए एक्स प्लस बी, तो इसका ए भी हटानी है ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए इंटू में एक्स और प्लस बी तो जीरो है जाओ, ठीक है, प्लस तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या है, ए और बी द्वारा करोगे तो यू हट जाएगी, देखो द्वारा मतलब करोगे तो यू हटेगी जीरो आएगा, ठीक है। तो मतलब एक्स से साथ करने पर ये लाइन लिखनी चाहिए तुम्हें, ठीक है, ठीक है नहीं, ठीक है। अब जैसे कि इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा भी समझो इसका, तो दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि वाई बराबर ए की पावर एक्स प्लस बी, तो ए की पावर करेंगे जो हट जाएगा तो ये अपॉन डी एक्स से साथ करेंगे तो देखिए बराबर ए और ए की पावर एक्स और बी का जीरो ले जाएगा, और डी अब डी वाई अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स। अब मुझे एक बात बता दो, तुम यहाँ कहोगे द्वारा, अगर इसका द्वारा मतलब मैं रखती जैसे द्वारा मिल द्वारा जाती तरह कर दो, द्वारा कर दो एक्स का तो देखिए ए की पावर एक्स फिर हुआ है, अरे कितनी बार करिए जे आओ, लेकिन तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए। अब तुम दिमाग लगाइए, तुम दिमाग लगाओ कि ए कैसे हट जाएगी, भाई ए की वैल्यू कहाँ निकल रही है, ए की वैल्यू कहीं से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से जी, अगर यहाँ से तुम ए की वैल्यू निकालोगे तो जी ई की पावर एक्स में बट्टे में आ जाएगी 1 ई की पावर एक्स यहाँ और जी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो देखिए कैसे रहेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर देखिए ए की वैल्यू ठीक है, तो 1 ई की पावर एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, जी वैल्यू मैंने यहाँ से पूरी पुट कर दी, अब जी ई की पावर एक्स जी वाई दे दी, अब ई की पावर एक्स तो ई की पावर एक्स कट गई, तो देखिए कट गई, जी तो कट जाएगा, ऐसे नहीं, इसका द्वारा वाली तो बात बताओ पहले, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये नॉट जी आ रहा है ई की पावर एक्स, कैसा होगा। अब क्या करोगे कि ई की पावर एक्स वैल्यू कहाँ से निकालोगे, मैं बताऊँ,
बस ई अब एक ही वैल्यू निकाल के रख दो, अब रख दो ध्यान, एक ही वैल्यू निकाल के बाद जो मैं रखो देखो dy1 बराबर एक ही वैल्यू रखोगे तो बराबर ई की पावर x और यहाँ से निकालो, यहाँ से एक ही वैल्यू यहाँ से, ठीक है। तो ई की पावर x और dy अपन dx और ई की पावर x, देखो जी वाली ई की पावर x जी रही और जी वैल्यू हमने निकाली, तो ई की पावर x ई की पावर x कट गई तो dy1 dx2 और dy1 dx, ये आपको आंसर है, पता कहाँ मिल जाएगा हमें हैं। तीसरा क्वेश्चन समझो, तीसरा क्वेश्चन करो, तीसरा क्वेश्चन है बहुत छोटा हो, दिमाग लगाओगे तो है जहाँ पर x बराबर का है, x बराबर a साइन b प्लस बी वाई प्लस बी, ठीक है। अब तो एक ही हो x से सापेक्ष अवकलन करो, x से सापेक्ष अवकलन कर दो नहीं, पहले आप तो मत करो, साइन ए प्लस बी को फॉर्मूला बताओ ना, x बराबर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए को साथ में बना कर देखो मैं, नहीं तो देखो साइन ए प्लस बी को साइन ए की जगह का भाई, तो और साइन ए इंटू कॉस बी की जगह का बी प्लस और साइन बी इंटू में कॉस ए की जगह का भाई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है। अब ये को बना कर दो, x बराबर ये को बना कर दो, ए साइन वाई इंटू में कॉस बी प्लस ए साइन बी इंटू में कॉस वाई, ठीक है। अब x से सापेक्ष अवकलन करिए, x को बनेगा बराबर इसका करो, इसमें करो, देखियो ए कॉस बी जी तो कॉस्ट कोणांक है, साइन वाई को क्या है कॉस साइन वाई को कॉस वाई और माने के द्वारा dy1 dx, ठीक है, प्लस ए साइन बी को जी तो कांस्टेंट है वो, तो ए साइन बी तो अपनी कांस्टेंट है, ठीक है। और कॉस का अवकलन क्या है माइनस के साइन बी वो सॉरी माइनस के साइन वाई और वाई को माने के द्वारा dy1 dx और dy1 dx यहाँ से कॉमन लोगे तो बना बराबर, तो dy1 dx यहाँ से कॉमन लोगे तो dy1 dx कॉमन ले लो, तो ए बी कॉस बी और कॉस वाई कॉमन ले लो, माइनस यहाँ पे आएगा तो माइनस ए साइन वाई ए साइन बी और इंटू में साइन वाई, ठीक है, ए साइन बी इंटू में साइन वाई और जा को नीचे तुम नीचे भेज दो, हैं क्या है वो, कैसे कर दो जी भाई, कैसे कर दो जी, इस क्वेश्चन को मैं बाद में कराऊँ, ठीक है। ये क्वेश्चन छोड़ो, ये क्वेश्चन ऐसी बात नहीं है पेपर में आता नहीं आता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जो मैंने नीचे कराया था वो क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक, मैं कराऊंगा उस क्वेश्चन को आगे कराऊंगा, ठीक है। तो अब पहले आप इसको समझिए कि y बराबर ये क्वेश्चन है, y बराबर p sin x प्लस के q cos x। अब तुम कहोगे अब मुझे जहाँ तक जानना है तो ये भी है, तो भाई जहाँ तक p और q हटानी है, ठीक है। तो x से साबित करेंगे तो dy1 dx, ये लाइन जरूर लिख लीजिए वाली x साबित, ठीक है। अब जाकर अवकलन करो p cos x ले जाओ क्योंकि sin x का अवकलन और g का ले जाओ cos x का अवकलन माइनस की sin x को, लेकिन तो की तो sin x ले जाओ, कोई दिक्कत, दोबारा अवकलन करो फिर वैसे ही आएगा, फिर वैल्यू रख दी, तो देखो dy1 dx d2y1 dx x वापस दोबारा कर दें तो बराबर p, ये कितना हो गया sin x माइनस के तो माइनस वाई लेंगे, कोई दिक्कत है, और माइनस सॉरी माइनस बाहर में माइनस हाँ वही ले, तो माइनस और माइनस के क्यू जी कह जाए cos x, दोनों में तो माइनस कॉमन ले लो, d2y अपॉन dx2 माइनस कॉमन ले लो दोनों में, तो देखो p sin x और प्लस के क्यू cos x। अब मुझे एक बात बता दो, p sin x इंटू cos x प्लस के क्यू cos x जाके वैल्यू का है भाई है, देखो जाके जगह भाई रख दो, तो d2y अपॉन dx2 बराबर माइनस की वाई का, समझ में नहीं आ रहा बताओ, ये आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे ही
ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन ना देख पेपर में। ठीक है, y बराबर ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, बी एक्स स्क्वायर है भाई, बी कॉस ना स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर है मतलब पूर्णांक वाली एक्स का वर्ग है। ठीक है, तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, इसका अवकलन करो एक्स से साबित, तो डी बाई अपॉन करो कॉस एक्स का अवकलन निकाल दो, तो ये हम भी लेगा तो कॉस एक्स का अवकलन निकाल दो माइनस के साइन एक्स, तो माइनस के साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का मान होगा द्वारा 2x है, कोई दिक्कत। ठीक है, प्लस बी लगी हुई साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स स्क्वायर है और मान होगा द्वारा 2x कॉस एक्स स्क्वायर का द्वारा मान होगा तो 2x, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से आप काट रहे आज अंतर तुम 2x कॉमन ले लो। ठीक है, ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से आप तुमको 2x दोनों में तो कॉमन ले लो, तो कहाँ बचा आपको 2x कॉमन लो तो कहाँ बचा, जी आगे लिख दो, जी प्लस वाला तो आगे लिख दो, बी कॉस एक्स स्क्वायर आगे लिख दो प्लस माइनस के साइन एक्स स्क्वायर आप पीछे लिख दो। ठीक है, ए और लगी यहाँ पे ए। ठीक है, कोई दिक्कत, जी मैंने आगे पीछे कर दो, जी यहाँ ले लो जी यहाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करो, इसका द्वारा अवकलन करो, द्वारा करेंगे तो डी आ जाओ, डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू माने का द्वारा कर दिया मैंने। ठीक है, 2x ऐसे लिखवा देंगे, पहली बात तो जी है कि 2x का ऐसे लिखवा देंगे, फर्स्ट सेकंड है वो, फर्स्ट जी है वो, दूसरा जी है वो। ठीक है, तो फर्स्ट ऐसे होता है 2x ऐसे होता है। ठीक है, और दूसरे का अवकलन माइनस के बी कॉस एक्स का अवकलन करो तो माइनस के बी एक्स स्क्वायर और इसका मान होगा द्वारा 2x, कोई प्रॉब्लम। माइनस के और इसका क्या है इसका ए और कॉस साइन एक्स का बोल क्या होता है, साइन एक्स का बोल कॉस एक्स ही है क्या एक्स स्क्वायर और माने के द्वारा 2x और प्लस दूसरा फलन, पहला फलन ऐसा होता है सर, दूसरे का अवकलन दूसरा ऐसा होता है सर, जवाब ऐसा होता है सर, बी कॉस एक्स स्क्वायर ऐसा होता है सर, माइनस के ए साइन एक्स स्क्वायर ऐसा होता है सर, और दूसरे का अवकलन यानी कि 2 सीधे 2, कोई दिक्कत। दोनों में से 2 कॉमन ले लो, काट पीटी के वैल्यू रख के दो। ठीक है, ठीक है क्या ना, ठीक है। ठीक है, अब d2 बाई अपॉन dx 2, अब तुम क्या करो, देखो जाए और देखो जा में तो जब माइनस कॉमन लोगे और माइनस कॉमन लेने के बाद फिर क्या करोगे, हाँ गुड इनमें से यहाँ से आप 2x कॉमन लोगे जब, तो यहाँ से 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कितना रहेगा, चलो ले लो, तो यहाँ पे कितना रहेगा बराबर में 4x। ठीक है, इनमें b और माइनस b कॉमन ले लो साथ में, तो माइनस ले ली बी कॉस एक्स स्क्वायर और प्लस ए कॉस एक्स स्क्वायर, और कोई दिक्कत नहीं ना, और प्लस लगाएंगे जी 2 है तो जाए 2 लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत, बी कॉस एक्स स्क्वायर और माइनस के ए साइन एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मुझे एक बात बता रहा हूँ, जा की वैल्यू कहाँ है, सीधी बाई, देखो आगे पीछे तो सेम है ना, सेम है कि नहीं है, सेम है ना भाई हैं, अरे कॉस को साइन होता है भाई, यहाँ साइन है साइन। ठीक है, यहाँ पर भी साइन, ठीक है जी सेम है ना, सेम बिल्कुल सेम है, तो यहाँ का लिखिए बाई। ठीक है, तो d2 बाई अपॉन dx2 बराबर 4x बाई 4x बाई, कोई दिक्कत, बाई लिखा क्या माइनस के 4x बाई और प्लस के 2 लगे हैं, हमको एक बात बता दें, यहाँ पर 2 लगे हैं आपके 2। अब जा की वैल्यू देखो, जा की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालोगे, देखो ये पूरी एक्स नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे भी यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स नहीं है। अब यहाँ से कैसे निकालोगे, देखो इस पूरे की वैल्यू एक्स यहाँ इस एक्स जो है इसके यहाँ पे आ जाएगी 1/x में। ठीक है, और जी पूरे की वैल्यू निकल जाएगी, जा की वैल्यू निकाली, जा की वैल्यू यहाँ लिख रही है 1/x और dy अपॉन dx। ठीक है, यहाँ से निकालिए, देखो जा की वैल्यू मैंने पूरे की निकाली, 2 शब्दाओं में जा की वैल्यू निकाली, जी रख रही, यहाँ से ए बी तुम्हारी हटेगी, यही आपको आंसर है, हटेगी नहीं हटेगी, ऐसे सोचना चाहिए हमें। ए बी कैसे हटानी, मतलब
ए और बी ये हमें कैसे मतलब कैसे वैल्यू रखते थे, कैसे अगर सिद्ध करेंगे आओ तो सिद्ध करेंगे भाई भाई साहब का रखना पड़ेगा, ठीक है। और जी अगर सिद्ध करेंगे आओ ना तो ए भी हमें हटाने के लिए कैसे वैल्यू रखे थे, कम तो हटाए रखते थे क्या तो, पर ए भी हट जाना चाहिए। और न्यू ना है कि तुमने अलग से अपनी तरफ से हटाई दी, नहीं वैल्यू के हिसाब से हटनी चाहिए, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। अब जैसे कि हाँ जो मैंने 5 का तीसरा नहीं कराया था वो मैं तुम्हारे सामने 5 का तीसरा अब वो कराऊंगा, ठीक है। अब कराना ये अच्छे से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है 100%, ठीक है, याद रखना। नहीं फिर बाद में ना कहो कि a प्लस बी, ठीक है। जहाँ करेंगे देखो एक्स ही सापेक्ष हम अवकलन करेंगे इसका, एक्स ही सापेक्ष तो एक्स 1 बराबर ए साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस ए बाई प्लस बी है तो बाई प्लस बी कर दो, और माने हुए का द्वारा यानी कि बी का तो देखो 0 है जाओ, बाई का अवकलन dy1 dx, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। फिर दोबारा करोगे एक्स के हिसाब से अवकलन करने का, फिर दोबारा एक्स के हिसाब से अवकलन करने पर जी कितना जाए 0, ये तो आपको बनाना हो रहा है। और देखो एग्जाम फर्स्ट और सेकंड लग जाओ इसमें, ये सेकंड है वो, ये फर्स्ट है वो, ठीक है। फर्स्ट ऐसा कैसा, फर्स्ट ऐसा कैसा यानी cos बाई प्लस बी ऐसा कैसा, और इनटू में मान में डी वाई वन डी सेकंड में डी वाई वन डी एक्स, तो डी वाई वन डी एक्स का मान में वो सॉरी द्वारा आता है दूसरे का अवकलन, ठीक है। अब दूसरा ऐसा कैसा cos सॉरी दूसरा कौन सा आपका डी वाई वन डी एक्स, तो डी वाई वन डी एक्स ऐसा कैसा, और फर्स्ट का अवकलन यानी cos एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस के साइन एक्स होता है, माइनस के साइन बी प्लस, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ इसमें, कोई दिक्कत आपको है बताओ। अब तुम क्या करोगे कि अब जो ए वाली ए है, जो जे वाली ए है जब जो भाग दे दो क्या है कि 0, तो 0 बराबर क्या है वो cos बाई प्लस बी डी टू वाई वन डी एक्स टू प्लस डी एक्स, और माइनस है यहाँ माइनस साइन छवि जे वाली माइनस वाली, ठीक है, माइनस साइन बाई प्लस बी, ठीक है, माइनस साइन बाई प्लस बी, यहाँ माइनस है ठीक है, यहाँ माइनस, कोई दिक्कत कोई दिक्कत कुछ नहीं। देखो फर्स्ट बना, देखो फर्स्ट बना ऐसा करते ऐसा, दूसरे का अवकलन, दूसरा ऐसा करते ऐसा, पहले का अवकलन, ठीक है। तो दूसरा ऐसा करते ऐसा लिखा मैंने, पहले का अवकलन सॉरी इसका अवकलन मैं करूँगा तो बाई का भी तो माने का द्वारा होगा, तो डी वाई कौन डी एक्स होगा कि नहीं होगा, बाई थोड़ी मैंने होगा, तो जी इसके रह जाओ, ठीक है, यहाँ माइनस लगी रहेगी, जी इसके रह जाओ, इन दोनों का गुणा जी इन दोनों का जी इसके रह जाओ, ठीक है, इसके रहो। अब क्या करोगे कि अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर बाई टाइप के अब क्या करो जो माइनस का वापस इधर डाला प्लस में जाओ सीधो, ठीक है। कौन सा उठाया कौन सा उधर कर दो, ठीक है, तो जो माइनस वाला डाला लाएंगे तो डी वाई वन डी एक्स, ठीक है, तो स्क्वायर और साइन बाई प्लस बी, कोई प्रॉब्लम, बराबर में क्या है कॉस बाई प्लस बी और डी बाई डी स्क्वायर बाई डी अपॉन एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत मतलब डी टू बाई डी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कुछ भी है। अब तो मैं क्या करना है, अब तुम क्या करना है बाई की, जब तुम साइन बाई बी प्लस बाई की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वन अपॉन ई, क्या आ जाएगी 1 अपॉन, और यहाँ पे क्या आ जाएगी एक्स अपॉन ई आ गई कि नहीं आएगी, अब आएगी कि नहीं आएगी मुझे बताओ, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना, तो यहाँ पे कितनी आएगी, ये कितनी आएगी आपकी, जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो क्या आएगा एक्स अपॉन ई आएगा कि नहीं आएगा, तो देखो डी टू बाई अपॉन डी एक्स, मुझे कैसे पता पड़ी कि चीज़ यहाँ पर वैल्यू में निकालना जाके, मुझे एक बात बताओ यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ जाके वैल्यू आप खुद समझो, कुछ सोचो जाके वैल्यू आप कहाँ से निकाल रहे हैं, कहाँ से नहीं तो निकाल पाओगे कभी ना कभी, जाके निकालने के लिए इंटू एक्स अपॉन, और तुम लोगे ए फिर यानी ये तो कट गई, देखो कैसा है। अब कॉस बाई प्लस बी की वैल्यू निकालोगे यहाँ से निकालोगे तो निकालो, तो देखना आपके साथ में ए भी जाएगी, तो कॉस बाई प्लस बी की जब वैल्यू निकालोगे तो देखिए 1 अपॉन ए और डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे करेंगे आ गई, जो डी वाई अपॉन डी एक्स की बट्टे में आ गई, चलिए भूल जाएगी, ठीक है, बट्टे में आ गई जी, बट्टे में आ गई नहीं आ गई, तो बट्टे में आ गए तो यहाँ पर जाके वैल्यू का है तो 1 अपॉन ए और डी वाई अपॉन डी एक्स और डी टू बाई
अपॉन dx2। dx2 कोई दिक्कत, ए से ए कट गई, देखो बराबर में कट गई, नहीं कट बट्टे में तो कट गई, बट्टे बट्टे में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो अब देखो जी डी वाई अपन डी एक्स का बढ़ा यहाँ पर होगा तो जी क्यूब में अपन बदल जाएगा, तो देखिए तो डी वाई अपन डी एक्स पहले से ही 2 है और तीसरी हो रहा है तो 3 नहीं है जान, और डी टू वाई अपन डी एक्स टू। अब तुम कहोगे क्यूब कैसे होगा, मैं बताऊँ ना, जैसे यहाँ अगर एक्स कह रहा है यहाँ पर 1 एक्स है और 2 मान लेते चलिए, ठीक है। अब जब एक्स को गुणा करोगे यहाँ तो एक्स क्यों नहीं होगा बराबर, तो जे करवाने में पड़ेगी, ठीक है। जे आपका आंसर देखो, ए भी कोई आ रही है ना, आ रही है, ऐसे अभी दिमाग का नाम लगाना चाहिए कि इसमें से ए बी कैसे हट सकती है, ठीक है। आप समझ गए ना, समझ गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्या था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब तुम कहोगे कि मैं क्या बताऊँ यार, तुम अच्छी बताओ ना सको तो, ठीक है। अब इसका 7वां फिर है ये एक्सरसाइज मुझे बढ़िया है, ठीक है। तो अच्छा डी यहाँ से चालू है, अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये वीडियो मेरी यहीं पर ख़त्म होती है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।